गार्ड की आंखें लाल पड़ने लगी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी थी। स्नेहा उस कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, अलग हो गया और उसका सर कटा शरीर उन चारों की तरफ आगे बढ़ने लगा। गाइस, कहानी से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ सपोर्ट। ये कहानी अप्रैल 2018 की है, जिस साल अर्जुन ग्रेजुएट हुआ था और उसे यूके में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए अर्जुन के 4 दोस्तों ने उसे मसूरी ले जाने का फैसला किया। अर्जुन के यूके जाने से 2 हफ्ते पहले ही वो 3 दिन के लिए मसूरी निकल गए। पहले के 2 दिन उन्हें बहुत मज़ा आया। उन्होंने जगह जगह घूम के मसूरी की खूबसूरत वादियों का खूब मज़ा उठाया। लेकिन ट्रिप के आखिरी दिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली कि वो मसूरी का फेमस होटल हैवॉक देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कुछ ऐसे डरावने किस्से पूरे मसूरी में फैले हुए थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ एक ब्रिटिश डच यानी कि एक अंग्रेज विडो की आत्मा रहती है जो कि हर किसी की जान लेना चाहती है। लेकिन अर्जुन ने सारी कहानियों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहाँ जाने की जिद करने लगा। अब उसका फेयरवेल था तो उसके दोस्तों ने उसकी बात मान ली और शायद यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। वो और उसके दोस्त होटल हैवॉक पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किसी की भी ना सुनी। उन्होंने गार्ड को कुछ पैसे देकर गेट को खुलवा लिया। वो 5 अंदर घुस ही पाते हैं कि अचानक से अर्जुन का दम घुटने लगता है। उसे लग रहा था कि जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। अंदर एक अजीब सी बदबू थी और उसके फ़ोन का नेटवर्क भी गायब हो चुका था। वो धीरे धीरे उस होटल को देखने लगे। तभी कुछ दूर जाते ही अर्जुन को ऐसा लगा कि जैसा उनका कोई दोस्त मिसिंग है। उन्होंने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो सच में उनकी दोस्त स्नेहा वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब अर्जुन ने अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि स्नेहा कहाँ गई तो किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब स्नेहा काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अर्जुन के दोस्त नवीन ने उससे गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन तू इतना जिद्दी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। पता नहीं यार स्नेहा कहाँ चली गई है। अर्जुन का दोस्त उसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक उस होटल के कमरे में से जोरों से चीख सुनाई दी। वो तीनों उस कमरे की तरफ भागे। उस कमरे में जो उन्होंने देखा वो देखते ही उनका दिल बुरी तरह दहल गया। स्नेहा उस कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अर्जुन को ही घूरे जा रही हो। ये देखते ही अर्जुन डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उन तीनों ने उस गार्ड की मदद से स्नेहा की बॉडी उतारी। जब अर्जुन के एक दोस्त ने स्नेहा की नब्ज चेक की तो स्नेहा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उन चारों ने स्नेहा की बॉडी उठाई और उस कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अर्जुन पास में खड़े गार्ड की तरफ जब मुड़ा, उसे उम्मीद थी कि वहाँ का गार्ड उन्हें बाहर निकालने के लिए रास्ता बताएगा, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस गार्ड की आंखें लाल पड़ने लगी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी थी और कुछ ही पलों में उस गार्ड का सर धड़ से अलग हो गया और उसका सर कटा शरीर उन चारों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसी सब के बीच अचानक से जाम दरवाज़ा खुल गया और वो तीनों उस रूम से भाग निकले। होटल के कॉरिडोर में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने स्नेहा खड़ी हुई दिखी। वो स्नेहा को देखते ही चौंक उठे क्योंकि स्नेहा की बॉडी को उन्होंने उठाया हुआ था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ तो स्नेहा जैसी हूबहू दिखने वाली एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, तो कॉरिडोर की दूसरी तरफ उस सरकटे गार्ड का शरीर उन्हीं की ओर आ रहा था। अर्जुन ने दिमाग लगाया और अपनी जेब में पड़े लाइटर को उस लड़की पर फेंका, जो कि स्नेहा की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते वो लाइटर उस लड़की के आर पार हो गया और तभी उस लड़की का रूप भी अचानक से बदल गया। अब उनके सामने स्नेहा नहीं बल्कि उसी अंग्रेज विडो की आत्मा थी, जिसके किस्से उन्होंने पहले से सुने हुए थे। उसका भयानक रूप देखकर उन तीनों की हालत पतली हो गई। वो तीनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो औरत उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें धीरे धीरे अपने लंबे हाथों में उनको फंसाना चालू कर दिया। तभी उनके एक दोस्त को दिखा कि एक कमरा खुला हुआ है, तो वो चारों जल्दी से उस कमरे की तरफ भागे। अर्जुन और उसके दो दोस्त तो उस कमरे के अंदर चले गए, लेकिन स्नेहा और नवीन उस औरत की चपेट में आ गए। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब बस किसी तरह वो अपनी जान बचा लें, उनके दिमाग में बस यही चल रहा था। तभी अर्जुन को उस रूम में खिड़की दिखी जो हल्की सी टूटी हुई थी। उन दोनों ने मिलकर वो खिड़की तोड़ी और बाहर जंगल की तरफ भागे। किसी तरह उन्हें अपनी गाड़ी मिली और वो जल्दी से उसे स्टार्ट करके उस होटल हैवॉक से सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों ने पहले तो देर रात में वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उन दोनों की हालत देखकर वो मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें स्नेहा और नवीन की बॉडी मिली। अजीब तो ये था कि स्नेहा और नवीन दोनों की सांसें चल रही थीं। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। जब पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की तो उन्हें वहां किसी भी औरत का नामो निशान तक नहीं मिला और ना ही उस गार्ड के शरीर का कोई अता पता था। और अर्जुन, जो कि पुलिस के साथ डरा हुआ एक कोने में खड़ा था, उसे होटल के रूम की खिड़की से वो विधवा चुड़ैल और वो सरकटा गार्ड दोनों ही दिख रहे थे। वो चुड़ैल भी अर्जुन को ही घूरे जा रही थी, पर अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं बोला और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। आज के समय में अर्जुन और उसके तीनों दोस्त सही सलामत हैं। अर्जुन अब यूके में काम करता है और उस घटना के डर से वो आज तक इंडिया वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त जब भी उस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही स्टोरीज के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल द ब्रूटल टॉक्स।